आज ऑफिस में लिली आई और मुझे एक लिफाफा दिया। मैंने पूछा किस खुशी में ये गिफ्ट, तो वो बोली इसे कंपनी ज्वाइन किए पूरे 2 साल हो गए और कंपनी के शेयर उसके टैलेंट की वजह से टॉप पर हैं। तभी यश आ गया। यश को देखते ही लिली के मुंह में पानी आ गया और ऑफिस की आधी लड़कियां उसे अपना क्रश बनाने में लगी रहीं। मैंने उसे कहा लिली तू जैसा सोच रही है यश तुझे देखेगा, ऐसा कभी नहीं होगा और पहले अपनी शक्ल देख, बंदरियां लगती है। बस ये सुनते ही वो भड़क गई और मुझे कंपनी से निकलवाने की साजिश करने लगी। शाम को जब मैं अपना काम करके जाने लगी तो उसने मुझे रोक लिया। बोली अभी और काम करना है। मैंने साफ कहा ये कंपनी तेरे बाप की नहीं है जो मुझ पर हुक्म चलाएगी, चल निकल घेबरी कहीं की। वह बोली जाने की परमिशन लेकर जा। मैंने कहा अबे ओ काली चुड़ैल तू होती कौन है मैं तुझसे परमिशन लूं। अगले दिन वह एक मोटी फाइल लेकर आई और बोली इसे आज ही पूरा करना है। मैंने कहा मैं तेरी नौकर नहीं हूँ, मुझे अर्जेंट जाना है। इतने में उसने मुझे जबरदस्ती बैठा दिया और तभी यश आ गया। लिली ने यश से झूठ बोल दिया कि मैं ऑफिस में कोई काम नहीं करती, सारा दिन मोबाइल चलाती हूँ और उसे मुझे ऑफिस से निकलवाना चाहिए। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मैं जानती थी मैं गलत नहीं हूँ। तभी यश ने लिली को धक्का दिया और मेरे पास आकर बोला आई एम सॉरी, तुम परेशान हो गई थी। लिली का चेहरा काला पड़ गया। मैंने यश से कहा तुम उसकी बातों में कैसे आ गए। यश ने एक भी पल खराब नहीं किया। उसने लिली की सारी फाइलें जमीन पर फेंक दी और बोला अब तुम मेरी फाइलें भी कंप्लीट करोगी, यही तुम्हारी पनिशमेंट है। लिली गुस्से से चिल्लाई और तुम कौन हो। मैंने मुस्कुराकर कहा मैं यश की होने वाली पत्नी और इसी कंपनी की होने वाली बॉस। दोस्तों अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करो और कमेंट में लाल दिल भेजो। आज मैं जॉब से घर लौटी तो मेरा मूड पूरी तरह खराब था। मैंने यश से साफ कहा कृपया मुझसे कुछ मत पूछना, समझे। और बिना कुछ बोले मैं कमरे में चली गई। यश फिर भी मेरे पीछे आ गया। मैंने गुस्से में कहा यश मैंने मना किया था ना, मेरा मूड खराब है, तुम क्यों आए। चलो निकलो यहाँ से, अभी मुझसे कुछ मत पूछो। फिर मैंने यश को कमरे से बाहर निकाला और दरवाजा बंद कर दिया। अब बताती हूँ गुस्से की वजह। आज सुबह जब मैं ऑफिस पहुँची तो मेरी फ्रेंड प्रिया नया ब्रांडेड बैग दिखा रही थी। उसके बॉयफ्रेंड ने उसे गिफ्ट किया था। मैं बस उसे देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी काश यश भी मुझे ऐसा बैग दिलाता। शाम को घर आते ही मैंने यश से कहा एक ब्रांडेड बैग दिला दो ना, पर उसने सीधा जवाब दे दिया अभी पैसे नहीं है मेरे पास। मुझे लगा था वो कहेगा चलो तुम्हें जो पसंद है वो ले लो, पर उसने तो तुरंत मना कर दिया। मुझे यही लगा शायद यश मुझसे प्यार ही नहीं करता, उसे मेरी खुशी की फिक्र ही नहीं है और ऊपर से देखो कैसे आराम से गेम खेल रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं गुस्से में वहाँ से उठकर चली गई और मैंने तय कर लिया जब तक ये मुझे बैग नहीं दिला देता मैं इससे बात नहीं करूंगी। दोस्तों अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में लिखो यश को बैग दिलाना चाहिए। सोचो जब क्लास का सबसे बड़ा गुंडा स्कूल का बॉस बन जाए और सबको अपनी उंगलियों पर नचाए। उसने पूरे स्कूल के लिए गिफ्ट मंगाया पर मैंने साफ कहा मुझे इस गुंडे का गिफ्ट नहीं चाहिए। अगले दिन आर्यन ने सबको पार्टी में बुलाया सिवाय मुझे, पर उसे क्या पता था मैं उसी जगह की मैनेजर हूँ। मैंने कहा आपका बिल 20,500 हुआ है। उसके पास पैसे नहीं थे और उसके सारे दोस्त बहाने मारकर भाग गए। जहाँ उड़ रहा था वहीं हेकड़ी पानी की तरह निकल गई। मजबूरी में मुझे उसका बिल माफ करना पड़ा। उसने वादा किया कि अब वह मुझे कभी परेशान नहीं करेगा। धीरे धीरे हम अच्छे दोस्त बन गए। फिर एक दिन पता चला आर्यन ने स्कूल छोड़ दिया है। उसके पापा ने उसे कहीं और एडमिट करा दिया। जाते जाते वह मेरे लिए मेरा फेवरेट एनर्जी ड्रिंक छोड़ गया। कुछ सालों बाद मेरी पहली जॉब लगी और सामने आर्यन खड़ा था, वही मेरा नटखट दोस्त, अब मेरा बॉस। मैं हैरान थी, सोच रही थी क्या उसने मुझे भूल दिया, पर उसने मेरी फेवरेट ड्रिंक दी और हंसकर बोला दोस्ती भूली जाती है क्या। दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो और कमेंट में भेजो। मैं हूँ जानवी एट फेमस डिजाइनर और आज मैं एक पार्टी में पहुँची। तभी एक छोटा बच्चा आकर मुझे गले लगा लेता और मुझे अपनी माँ समझ रहा था। इसकी माँ का एक रोड हादसे में एक्सीडेंट हो गया था। मैंने कहा बेटा मैं आपकी मम्मा नहीं हूँ, समझे। और तभी निखिल आकर मेरे गले लग जाता मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ, आगे से ध्यान रखना। लेकिन तभी वह मुझे फिर से पकड़ लेता और पूछता तुम ही मेरी पत्नी जानवी हो, मुझे पता है। फिर उसने मुझे ड्रिंक जबरदस्ती पिलाई क्योंकि उसकी पत्नी को ड्रिंक से एलर्जी थी। मैंने उसे खींचकर एक थप्पड़ मारा। मैंने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ बदतमीजी करने की, दफा हो जाओ यहाँ से। फिर उसने कहा उसके बेटे को ब्लड कैंसर है। उसने मुझे उसके बर्थडे तक रुकने को कहा। मैंने उसके बेटे के लिए हाँ कह दी। फिर हमने उसके बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट किया। उसने भगवान से विश मांगी कि हम तीनों एक दूसरे के साथ रहें और हमेशा खुश रहें। फिर हम अमेज़न पार्क घूमने आए और हमने खूब मस्ती की। लेकिन सच तो ये था मैं कोई और नहीं जानवी ही हूँ और मैं एक्सीडेंट में बच गई थी और मैं यहाँ सिर्फ अपने बेटे के लिए आई थी। दोस्तों आप सभी सब्सक्राइब करके कमेंट में मॉम लिखो। आज सुबह अयान पानी पी रहा था, तभी एक दादी आई और उससे पीने के लिए पानी मांगने लगी। तभी मैं गई। मैंने कहा अरे मुझे पानी पीना है, मुझे भी बहुत जोर की प्यास लगी है। और मैंने वो पानी लेकर पी लिया। मैंने कहा अब आप पी सकती हैं। लेकिन दादी गुस्से में चली गयी और अयान मुझे ही डांटने लगा कि मैंने उन्हें पानी पीने क्यों नहीं दिया। तभी एक अंकल आए और आकर कहा कि कुछ देर के लिए आप ये बैग पकड़ सकते हैं, मैं अभी वॉशरूम से आता हूँ। मैंने कहा अरे
सॉरी अंकल, हमें अभी घर जाना है, आप किसी और को देख लो। फिर मैं अयान को लेकर चली गई। लेकिन अगले दिन मेरे न रहते हुए अयान ने उस दादी को पानी दे दिया और हुआ क्या, वह बेहोश हो गयी। वह नाटक करने लगी कि पानी में कुछ मिलाया है पैसे लेने के लिए। वह सब ऐसा कर रही है। और हाँ अयान, वह दादी ने मुझसे भी पैसे लिए थे और ये ऐसे ही लोगों से पैसे लेती है। वह एक बहाना लेकर जाती है और कहती है कि उन्होंने कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया और पानी मांगती है। फिर मैं और अयान फौरन गए और उस स्कैमर से खुद को भी और लोगों को भी हमने बचाया। दोस्तों, ऐसे लोगों से दूर रहिए और लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में लाल दिल भेजो। क्या तुम कह रहे हो मुझे रोबोट बनना है? चलो निकलो यहाँ से। फिर उसने मुझे 10 लाख ऑफर किया। अब इतना अच्छा मौका मैं कैसे छोड़ सकती थी? यार, ये तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो? मुझे तो डर लग रहा है। फिर उसने मेरी जैसी सेम रोबोट दिखाई, भैंस की आँख, ये तो बिल्कुल मेरी कॉपी है। फिर उस मोटे ने कहा मुझे खुद रोबोट बनकर एक आदमी के सामने रोबोट होने का नाटक करना होगा। फिर मैंने उस रोबोट का कपड़ा पहन लिया। यार, इन कपड़ों में मैं तो और भी सुंदर लग रही हूँ। सच में ये ब्रांडेड जूते मुझ पर और अच्छे लग रहे हैं। फिर मैं रोबोट की एक्टिंग करने के लिए उस लड़के के पास चली गई। फिर जब मैंने उस लड़के को देखा, मैंने सोचा यार ये तो बहुत हैंडसम है। फिर उसने कहा तुम पहले से बहुत सिंपल और कुछ अलग लग रही हो, ऐसा क्यों? अरे यार, कहीं इसको मुझ पर शक तो नहीं हो गया? फिर उसने मुझसे एक सवाल किया और मैंने सीधे जवाब भी दे दिया, क्योंकि मुझे पता था इसने भी हवा में तीर चलाई थी। फिर उसने एक डिब्बा लाकर दिया और कहा जरा इसको स्कैन करके बताओ इसके अंदर क्या है। इसकी भैंस की, ये तो सच में पागल है। मैंने सोचा लेकिन इसको शक नहीं होना चाहिए कि मैं रोबोट नहीं हूँ। फिर मैं फटाक से गई और हथौड़ा लेकर आई। मैंने सोचा बेटा, मेरा भी तुझसे कम नहीं, अभी बताती हूँ मैं क्या चीज हूँ। दोस्तों, पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करो और कमेंट में लाल दिल भेजो। आज सुबह जॉगिंग करते वक्त मेरा हाथ मुड़ गया। यार यश, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, और एक बात यश, देखो मेरे जूते कितने गंदे हो गए हैं। 2 साल से इन्हें पहन रही हूँ, प्लीज इन्हें बदल दोगे? यश मेरे कहने से पहले ही नए जूते लेकर आया था। वाह यश, ये तो बहुत प्यारे हैं। लाओ अभी मैं इन्हें पहन कर देखती हूँ कैसे लग रहे हैं। फिर मैंने जूते पहन कर चेक किया। मैंने कहा यश, ये तो बहुत अच्छे हैं और मुलायम भी है। मैंने पूछा यश, ये काफी महंगे लग रहे हैं, कितने के हैं? यश ने बताया बस 600 का है। मैंने पूछा यश क्या कहते हो, आज हम डिनर करने बाहर चले? फिर हम साथ बाहर गए। मैंने कहा यश, खाना खाकर तो मेरा पेट ही फूल सा गया, कहीं मैं मोटी न हो जाऊं। फिर यश मुझे मोटी बोलकर चिढ़ाने लगा। मैंने कहा रुक जाओ बदमाश, अभी बताती हूँ तुम्हें। तुम मुझे मोटी बोलोगे? तुम हो मोटे। हम आपस में झगड़ ही रहे थे, तभी यश का फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाता। दोस्तों, आगे क्या हुआ देखने के लिए अपनी दीदी को सब्सक्राइब कर लो।